अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा फ़र्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है और सेकंड सेमेस्टर की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले के पीरियड में गुजराती में हमने जो हमारे फ़र्स्ट सेमेस्टर के लेसन थे उन सभी के कृतियों के कर्ता और साहित्य प्रकार के बारे में मालूमात हासिल की थी। आज हम सेकंड सेमेस्टर के अभ्यासक्रम में आगे बढ़ते हुए एक नए लेसन की शुरुआत करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं एक नए लेसन की तरफ। पाठ 16 प्राणनो मित्र। इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर और इसका साहित्य प्रकार है अनुवादित वार्ता। अनुवादित यानी ट्रांसलेट की हुई, ये दूसरी भाषा में लिखी गई है और इसका अनुवाद किया है, इसे ट्रांसलेट किया है गुजराती में। तो ये ट्रांसलेशन किसने किया है? इसके अनुवादक है प्रसाद ब्रह्मभट्ट। यहाँ आप देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ये बंगाली पोएट है। जो गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न भी आपका एक वाक्य में पूछा जा सकता है, इसलिए ये भी आपको याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए विश्वविख्यात जो नोबेल पारितोषिक है वो प्राप्त हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। लेखक का परिचय हासिल करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, इनका जन्म 7/5/1861 में हुआ था और इनकी मृत्यु 7/8/1941 में हुई थी। रविंद्रनाथ देवेंद्रनाथ टैगोरનો जन्म कोलकाताમાં થયો હતો। कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था रविंद्रनाथ का। તેમણે કાવ્ય, વાર્તા, નવલકથા, નાટક, ચરિત્રલેખો અને નિબંધો દ્વારા बंगाली साहित्य में विपुल और समृद्ध सर्जन कर्યું છે। इन्होंने काव्य, वार्ता, नवलकथा, नाटक, निबंध ये सभी शोबे में कौन सी भाषा में अपना साहित्य सर्जन किया है? तो बंगाली भाषा में। तो बंगाली भाषा में इनका बहुत ही विपुल और समृद्ध सर्जन है। पोस्ट मास्टर, काबुलीवाला, दीदी, नष्टनीड, क्षुधित पाषाण एमनी उत्तम वार्ताओं है। ये सब उनकी कहानियाँ हैं। घरे बाहिरे अने गोरा तेमनी विश्वविख्यात नवलकथाओं है। मानसी, चित्रा, चैताली, बलाका एमना उत्तम काव्य संग्रहों है। एमનું सर्जन गुजराती में तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद रूपे सुलभ है। यानी इन्होंने जो भी साहित्य सर्जन किया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, इनका सभी साहित्य सर्जन गुजराती में और दूसरी अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसका जो ट्रांसलेशन है वो मतलब कि अवेलेबल है। गीतांजलि काव्य संग्रह माटे तेमने विश्वविख्यात नोबेल पारितोषिक प्राप्त थयुं हतुं, जो हमने पहले देखा। तो ये आपको याद रखना है। गुजराती भाषाना अध्यापक और विवेचक प्रसाद ब्रह्मभट्टे बलाईनो गुजराती में अनुवाद कर्यो छे। तो ये जो वार्ता है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखी है, लेकिन इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन गुजराती भाषा के अध्यापक और विवेचक ऐसे प्रसाद ब्रह्मभट्ट ने किया है। तो ये आपको याद रखना है। अब हर बार की तरह हम जो पाठ का परिचय है वो संक्षेप में हासिल करेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस वार्ता में हमारे सामने कौन सी बात रखी है। तो देखते हैं। वृक्षों द्वारा प्रकृति प्रत्ये स्वजन जेवी ऊंडी लागणी अनुभवता छोकरा बलाईનું वृक्ष कपाई जाए छे त्यारे प्राण कंईक गुमावी दे छे, एवं हृदयंगम आलेखन रविंद्रनाथे आ वार्ता में कर्યું छे। ये जो वार्ता है, कहानी है, इसमें एक बलाई नाम का जो लड़का है उसे पेड़ पौधों से बहुत ही लगाव है, बहुत ही मतलब कि वो जज्बाती है, उसे प्रकृति से बहुत प्रेम है। और ये कहानी में
जो सबसे प्यारा वृक्ष उसे होता है शिमड़ानु वृक्ष, वो अंत में कट जाता है, उसे काट डालते हैं। उसके कट जाने के बाद, वृक्ष के कट जाने के बाद मानो कि जो बलाई है वो जैसे कि अपनी जान गंवा देता है, बेजान जैसा हो जाता है, ऐसा उसे मतलब कि अनुभव होता है, ऐसी अनुभूति उसे होती है। तो यही जो उसकी लागणियाँ है, जो उसके जज्बात है, उसको यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से रविंद्रनाथ टागोर ने हमारे सामने रखा है। વૃક્ષો અને પુષ્પો સાથેના બલાઈના હૃદય સંબંધનું चित्र निराळું છે। यानी पेड़ पौधे और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जो बलाई है उसका जो बहुत ही खूबसूरत सुंदर वर्णन यहाँ लेखक ने किया है। साव नानी जणाती विगतो पण वार्ताना घड़तरमां केवो फाळो आपे छे ते दृष्टिए पण आ वार्ता नोंधपात्र छे। बलाई शिमलाथी पोताना प्रिय वृक्षनी तस्वीर मंगावे छे त्यारे समजाय छे कि केवल एक वृक्ष नथी कपायुं, काकीए तो बलाई पण गुमाव्यो छे। काकीना डुस्का साथे पूरी थती वार्तामां संबंधोनी सूक्ष्मता वेधक रीते प्रगट थई छे। गद्य स्वरूपे जाणे उर्मी काव्य होय तेवी टागोरे आ वार्तानी मावजत करी छे। अगर शॉर्ट में मैं आपको ये कहानी समझाऊँ तो जो ये छोटा लड़का है बलाई नाम का, इसे पेड़ पौधों से बहुत प्यार है और एक सबसे प्यारा उसका वृक्ष है शिमड़ानु वृक्ष। तो जब वो अपने काका के घर से शिमला चला जाता है तब उसका पेड़ बहुत ही और बड़ा हो गया होगा, ये सोचकर वो उसकी तस्वीर मंगवाता है, लेकिन उसके जज्बातों का ख्याल न करते हुए काका वो पेड़ कटवा देते हैं। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं रहता है कि इसकी जो असर है वो बलाई पर क्या पड़ेगी। और जब वृक्ष की फ़ोटो मंगवाने पर काकी उसे कहती है कि वो वृक्ष हमने काट डाला है, वो कट गया है, तो मानो कि वो वृक्ष के साथ साथ काकी ने बलाई को भी खो दिया है, ऐसा उन्हें महसूस होता है। तो इस प्रकार यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से ये वार्ता की शुरुआत होती है। देखेंगे हम आगे वार्ता की शुरुआत करते हैं। મૂળ સ્વરોજ પ્રબળ બની ગયા છે। જમજમ વરસાદ પડે છે, તેનું આખું શરીર જાણે વરસાદનો ધ્વનિ સાંભળે છે। અગાશીમાં સાંજનો તડકો પડ્યો છે, તેમાં એ ઉઘાડા ડીલે ફરે છે। સમસ્ત આકાશમાંથી જાણે તે કંઈક એકઠું કરી રહ્યો છે। તેને એકલા बैठा बैठा પોતાના मन સાથે વાતો કરવાની ઈચ્છા થાય છે। अब ये किसके बारे में बातें बता रहे हैं? तो बलाई नाम का जो लड़का है उसके बारे में यहाँ उसका वर्णन करते हुए वार्ता की शुरुआत होती है कि रिमझिम बारिश गिर रही है और मानो कि वो शांत होकर पूरी प्रकृति का दर्शन, उसके सौंदर्य का दर्शन करते हुए मानो कि उसका पूरा शरीर जो बारिश का जो ध्वनि यानी आवाज़, बारिश की आवाज़ सुन रहा है। अगाशी यानी टेरेस पर जो शाम की धूप है उसमें वो खुले शरीर से घूम रहा है। उगाड़ा डीले, डील यानी शरीर, तो जो शाम की धूप है उसमें वो खुले शरीर से घूम रहा है, मानो कि वो अपने अंदर पूरे आकाश को जमा कर रहा हो। तेने एकला बैठा बैठा यानी उसे अकेले बैठे बैठे अपने आप से कुछ बातें करने की इच्छा होती है। इस प्रकार वो अकेला रहकर ही पूरी प्रकृति के सौंदर्य का मतलब के मज़ा लेता है, उसे महसूस करता है। वो बात यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से बताई है। हूँ एक बार तेने पहाड़ पर लई गयो हतो। उसके काका यहाँ उसकी बात करते हुए कहते हैं कि एक बार काका उसे पहाड़ में पर ले गए थे। अमारा घर सामे लीलू भरावदार घास पहाड़ना ढोળાવ परथी तड़ेटी सुधी पथरायेलू हतुं। उनके घर के पास ही आसपास बहुत ही मतलब के हरियाली जगह थी और जो हरी घास थी वो बहुत ही मतलब के पहाड़ के ढलान पर फैली हुई थी। ए जोईने तेनु मन प्रसन्न थई गयुं। किसका मन प्रसन्न हो गया? बलाई का मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसे प्रकृति से प्रेम था, लागणी थी। एने मन तो घासनो पुंज, घासनी गबड़वानी रमत छे। जो घास उगी हुई थी उसमें वो जैसे कि उसकी मज़े ले रहा था, उसमें गबड़वानी रमत यानी कि उसमें खेल रहा था, उसमें लौट रहा था।
બસ ગબડિયા કરે છે એટલે તે પોતે પણ એ ઢોળા પર ગબડે છે. આખું શરીર ઘાસ ઘાસ થઈ જાય છે. ગબડતા ગબડતા ઘાસના તણખલામાંથી તેના ડોકના ગલી પછી થાય છે અને તે ખડખડાટ हंसी पड़े छे. मतलब जब वो घास में लेट रहा था तब मानो कि घास उसके ऊपर लग जाती है और वो घास उसको गली पची यानी गुदगुली करना जिसे कहते हैं वो होती है और वो मुस्कुरा उठता है, हंस उठता है. देखो इतना छोटा बच्चा है लेकिन ये प्रकृति का कितना आनंद ले रहा है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है. वो अकेला भी मतलब कि प्राकृतिक सौंदर्य में को देखकर अपने मनोमन बातें करता है और घास में आलोट कर वो अपने आप में बहुत ही खुश है. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस वार्ता में हमारे सामने एक छोटे मासूम से बच्चे का जो मतलब कि प्रकृति के प्रति प्रेम है, पेड़ पौधों के लिए जो उसे अपनापन महसूस होता है और किस प्रकार वो प्राकृतिक सौंदर्य में अपने आप को महसूस करता है और उसका पूरा मज़ा लेता है. तो उस बात को यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे सामने रखी है. यहाँ हमने वार्ता की शुरुआत की और उसका पार्ट 1 देखा. नेक्स्ट पीरियड में हम उसका पार्ट 2 देखेंगे. उम्मीद करती हूँ इतना लेसन आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा. नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.